लाहौर में स्मॉग बरकरार, शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 हो गया। पंजाब के 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन लग गया। आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दफातर, मार्केट्स, दुकानें और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। हुकूमत ने चैलेंज से निपटने के लिए चीन से भी मदद मांग ली। माहौलियाती माहिरीन जल्द दौरा करेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी से नज़ला, बुखार, गले के अमराज बढ़ने लगे। दूध देने वाले जानवर बीमार। एक माह में धुआं छोड़ने वाली 6,961 गाड़ियाँ जब्त। 11,000 के चालान। मुल्तान भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। फैसलाबाद, पिंडी, भटिया में भी फ़ज़ा आलूदा। लाहौर हाईकोर्ट का शहर में फौरी तौर पर दरख्त लगाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, स्मॉग में जितना कसूर फैक्ट्रीज का है उतना मुतालिका इदारों का भी है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। लाहौर में आइंदा हफ्ते मसनूई बारिश बरसाने की भी तैयारियां। लागत 4 करोड़ रुपए आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल, डिचकोट, बुरेवाला, विहाड़ी समेत कई शहरों में धुंध। हद्दे निगाह इंतहाई मुतासिर। सर्दी भी बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। बालाकोट, वादी नारान, कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लूलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फ। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बंद। गिट्टीदास के मुकाम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध बलूचिस्तान में भी मौसम सर्द। कराची में रात के वक्त ठंडी हवाएं चलती रहीं। पारा 20 रिकॉर्ड। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। उलमाए कराम की जानिब से इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत, अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवे को सराहा। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के नजरिए के मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के असूल और आयन और कवानीन के खिलाफ हैं, वो कोई भी करे उनके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करने वालों का अमल गैर इस्लामी है। जो बयानियां दहशतगर्द अपना रहे हैं वो इस्लाम और रियासत के खिलाफ है। मौलाना ताहिर अशरफी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह ने कहा, दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाना है, इंतशार ख़त्म करना है। पैगाम पाकिस्तान से बहुत से मसाइल हल होंगे। फौजी अदालतों पर फैसले के खिलाफ लवाहिकीन और हुकूमत हम आवाज़। वतन पर जान कुर्बान करने वालों की तस्लील नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। वज़ारत दिफा, वफाकी हुकूमत सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सिविलियन ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी अदालत उस्मा से रुजू कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम दिफात भी बहाल करने की दरख्वास्त। कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उस्मा का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है। कानूनी माहिरीन ने मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के हक में राय दे दी। एडवोकेट अश्तर औसाफ, एडवोकेट राजा खालिद और एडवोकेट हाफिज एहसान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी इशूज़ में कोई सिविलियन मुर्तकिब पाया गया तो उस पर केस बनता है। आप जिन हालात वाक़यात से गुजर रहे हैं, अगर आपने इस मामले को छोड़ दिया या उस ट्रायल का इसी तरह ख़त्म हो गया, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जाएगा उन तंजीमों को या उन लोगों को जो दूसरे ममालिक से आके दहशतगर्दी करते हैं। डेफिनेटली मिलिट्री ट्रायल पर फैसला हो गया। अपील करना जुर्म नहीं है। खुर्रम रोखड़ी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, फैसले का फ़ायदा उनको होगा जो मुल्क को हर सूरत में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों को बर्बाद किया गया। मिलिट्री कोर्स लाजमी हैं। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ नून लीग में जान डालने के लिए मुतहरिक आज सियालकोट रवाना होंगे। सिंध में भी 10 रोज़ के लिए डेरे डाले जाएंगे। दौरे के दौरान सिंध की अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन के सियासी राबतों में तेजी।
अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। एक जमात आजकल मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रही है। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नून लीग पर तनकीद। मर्दान में जलसे से खिताब में बोले, पहले ही सिलेक्टेड राज भुगत चुके, अब ऐसा हुआ तो नुकसान होगा। सियासी जमातें दाएं बाएं ना देखें, अपनी सियासत पर भरोसा करें। इलेक्शन में नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की कामयाबी होगी। मौशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा है। कौम को मसाइल के दलदल से निकालेंगे। शहबाज शरीफ के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। सिलेक्टेड हुकूमत एक एजेंडे के तहत मुसल्लत की गई थी। सिर्फ पीटीआई चेयरमैन ही नहीं और लोग भी मुजरिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। बोले, एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है लेकिन उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है। 75 बरस में मुल्क के साथ सिर्फ मजाक किया गया। बहैसियत कौम गिरेबान में झांकना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर खारजा बनोगे। तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिश करोगे। इस बार हमने मुर्दा घोड़े की 2 लत्तियां तैयार कर दी। कराची में सियासी पारा हाई। सईद गनी ने एमकेएम को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। गैर मरई कुव्वतों से मदद मांगने का भी इल्जाम। ख्वाजा इजहार बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उसी घोड़े पर बैठकर वजीर खारजा बने थे। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, अगर एमकेएम दफन हो गई तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम। 5 ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू। प्रोसिक्यूटर ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कमोरोस और जबूती की दरख्वास्तों की तस्दीक कर दी। इसराइल गजा में जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। हज़ारों शहादतें हुई, अस्पताल भी बंद कर दिए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा में मज़ालिम इंसानियत शर्मा गई। सेहोनी तैयारों की नसीरात कैंप पर बमबारी। अल-शिफा अस्पताल पर भी हमला। 22 अफराद शहीद, 18 बेघर फ़लस्तीनी भी शामिल। मुतादिद मलबे तले दब गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। हज़ारों अफराद की जिंदगियां खतरे में। अल-फलाह स्कूल पर बमबारी से भी दर्जनों अफराद शहीद हुए। मवासलात की मुसलसल बंदिश। शोहदा की तादाद 12,000 से ज़ायद हो गई। जख्मी भी 29,000 से तजावुज़ कर गए। इसराइली फ़ौज ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया। मेरी फैमिली को टारगेट करके हिट किया गया। ये कहाँ रोड एक्सीडेंट है? अगर ये रोड एक्सीडेंट भी है तो मुझे ये बताएं, इनका खून सफेद है। इन्होंने एक मरतबा भी हॉस्पिटल में, मेरे घर में तदफीन के वक्त एक दफ़ा भी किसी ने अफसोस नहीं किया। सांगढ़ तहरीक कत्ल का वहशतनाक वाक़या। सफाक बाप ने फूल जैसी 2 कमसिन बेटियों और बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। वाक़या मंगली थाना की हुदूद की गांव मौलवी अब्दुल्ला लगारी में पेश आया। मुलजिम शान लगारी आला कत्ल समेत गिरफ्तार। वजह कत्ल मालूम ना हो सकी, तफ्तीश जारी है। या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीज़न में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनक़लाबी इक़दाम। अगले साल 200 बसें मुल्क में लाएंगे। जनरल मैनेजर डायवो एक्सप्रेस शहरियार हसन की बोल के प्रोग्राम भोपाल में गुफ्तगू। कहा, फ्यूल इंपोर्ट बिल पाकिस्तान में बड़ा बोझ है। इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ छोटे रूट्स पर शुरू कर रहे हैं। 17 छोटे रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। वर्ल्ड कप का फातिह कौन होगा? फाइनल मुकाबला इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार इवेंट के फाइनल में पहुंची है।
वहाब रियाज कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर, कहते हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनना एजाज़ की बात है, मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी के लिए काम करेंगे। कराची में जराइम पेशा नासिर की यलगार, पुलिस भी मुतहरिक। बहादुराबाद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में भी मुल्जिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला, जख्मी डाकू पकड़ा गया। बल्दिया टाउन में AVCC पुलिस 2 डाकुओं को धर लिया, 2 फरार। कुरंगी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 13 साला बच्चा चल बसा, मुल्जिम गिरफ्तार। अमरीकी रियासत न्यू हम्पशायर में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग से किसी की हलाकत नहीं हुई। वाकया नफ्सियाती अस्पताल की लॉबी में पेश आया, पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात जारी। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीना अरीका की आलमी मुकाबला हुस्न में शिरकत, कैट वॉक। अरीका का खूबसूरत लिबास शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। दुनिया की हसीन तरीन खातून कौन? एल सल्वाडोर में जारी मिस यूनिवर्स मुकाबले में फैसला आज होगा। और खतरनाक गैंग के खात्मे का मिशन, हॉलीवुड एक्शन फिल्म फास्ट चार्ली का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।